हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय मान सारणी को भरना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम देखिए साइन के कैसे कौन मान को हम भरेंगे। तो देखिए एक हम ट्रिक लिखे हैं, इस ट्रिक के अनुसार हम इस साइन मान को भरेंगे। देखिए क्या है, यह ट्रिक क्या है, 0, आधा, आधे पर √3/2 एंड 1। इसका मतलब हुआ कि देखिए साइन के 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, ठीक है। और 30 का कितना होगा, आधा, आधा का अर्थ होता है 1/2। और 45 का कितना होगा, आधे पर रूट, यानी 1/2 पर रूट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का रूट कितना होता है, 1 हो जाता है, और 2 का नहीं होता तो √2। देखिए और फिर क्या लिखा हुआ है, आधे पर रूट और √3/2, यानी कितना हुआ, √3/2। ये 60 डिग्री का हुआ, ठीक है। एंड 1, और ये कितना हुआ, 1। अब देखिए एक आपको जब साइन को याद हो गया तो साइन से ही हम कॉस का निकाल लेंगे। तो कॉस के 0 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए साइन का जो 90 का है वो कॉस का 0 डिग्री का मान होगा। तो यानी क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे लाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हम यहाँ, देख रहे हैं, यानी जो 0 डिग्री है वो कहाँ हो जाएगा, 90। यानी देखिए ऐसे क्रॉस इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी √3/2, यानी कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। और इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सामने का तो सामने रह जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan को कैसे निकालेंगे, तो tan को निकालेंगे, देखिए आप एक सूत्र जानते हैं, यह तादाद में क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसमें आपको वैल्यू साइन का और कोस का हम निकाल दिए, भर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ tan का क्या होगा, तो साइन बटे कॉस, यानी ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/1, यानी 0/1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/1 का कितना हो जाता है, 0, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको करेंगे तो कितना होगा, साइन बटे कॉस, यानी साइन का वैल्यू कितना है, 1/2, और कॉस का कितना है, भागा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और √3 का आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan 45 को कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन, देखिए साइन बटे क्या होता है, साइन बटे क्या होता है, कोस, यानी साइन का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और इसका कोस का भी कितना है, 1/√2। तो 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, तो इसे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए √3/2 भागा 1/2, √3/2 ऊपर चल जाएगा 2/1, इसे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल √3 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। 0 से हम किसी को भागा देने पर क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। अनडिफाइंड, इसको क्या एक चिन्ह होता है, इस प्रकार से हम इसको अनडिफाइंड को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन के तो आपको इस ट्रिक के द्वारा याद हो गया, कॉस को हम इसको उलट के हम प्राप्त कर लिए, tan को क्या, यह फार्मूला से हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब आपको प्राप्त क्या करना है, कॉसेक का, ठीक है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का देखिए इसका साइन का जो व्युत्क्रम होता है, देखिए आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या होता है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम देखिए साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, tan का क्या होता है, कॉट होता है, यानी उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, इसका विलोम। तो देखिए यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 है, 0 है। अगर इसको कॉस के करेंगे तो उलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके नीचे तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 0। अभी हमने क्या बताया कि किसी को अगर 0 से भागा देंगे तो उसका मान अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। या इसको चिन्ह ये वाला दे देंगे, ठीक है, आप अनडिफाइंड का, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इसका इसका क्या हो जाएगा, साइन, साइन का देखिए कितना दिले है, 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। अब 45 का, तो 45 का कितना दिले है, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा,
केवल √2। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब इसका क्या है 1, तो 1 का विलोम क्या होता है, व्युत्क्रम 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अब हम क्या बताए थे कि कॉस का क्या होता है, सेक। ठीक है, तो जो कॉस का वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, उसी को उलट के हम सेक का निकाल लेंगे। तो 1 का विलोम कितना होगा, व्युत्क्रम 1 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए √3/2 का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, इसका 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा उलट देने पर। अब देखिए जीरो का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो को अगर व्युत्क्रम करेंगे तो जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब होगा कि जीरो और किसी उसके नीचे क्या है 1 है, 1 इज हिडन रहता है, छिपा हुआ। अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। यानी किसी भी संख्या को अगर जीरो से हम भागा देते हैं तो वह अपरिभाषित यानी वह अनडिफाइन होता है। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब कॉट को tan को प्राप्त हो गया है। देखिए फिर आ गया जीरो, तब जीरो क्या आ गया, तो जीरो क्या आ गया, तो जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, ए भी क्या होगा, अपरिभाषित, परिभाषित। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर क्या है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा √3। कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। देखिए tan का कितना होता है 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए tan इसका दे है कितना √3, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब है कि कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए tan 90 डिग्री का क्या है, अपरिभाषित। देखिए अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, जीरो, और जीरो का क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का क्या होगा, जीरो, और जीरो का क्या होगा, अपरिभाषित। देखिए यहाँ पर भी है कि जीरो का क्या हो जाता है, जीरो का अगर विलोम करें तो जीरो का विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री है तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अगर कॉसेक अपरिभाषित का पूछेगा साइन में तो साइन में क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब होगा कि अपरिभाषित का उल्टा विलोम क्या होता है, जीरो, और जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिभाषित। इस प्रकार से हम इस सारणी टेबल को आपको भर के हम सिखाएं, तो बहुत ही आसान है। इसको फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये साइन का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा और साइन से ही सारा हम इस टेबल को भर लेते हैं। फिर से याद कर लीजिए, ट्रिक क्या है, जीरो आधा, आधे पर रूट, √3/2 एंड 1। यानी देखिए जीरो आधा, आधे पर रूट, √3/2 एंड 1। इस प्रकार से हम इस टेबल को आसानी से भर लेंगे। तो